हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा पेडागोजी का टैग वर्ड। अगर आप शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, सीजी टेट या फिर सी टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पेडागोजी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। आराम से आप 50 से 60 नंबर का स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड के थ्रू ही। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तब के कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देखकर ही आंसर ला सकते हैं, जिसमें हमारा हेल्प करता है सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड। ठीक है, अब देखिए टैग वर्ड में हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव वर्ड और कुछ नेगेटिव वर्ड। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव वर्ड होता क्या है और ये नेगेटिव वर्ड क्या क्या होता है। ये सारे चीज़ के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टैग वर्ड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, टीचर भर्ती से रिलेटेड, तो आपको टैग वर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि निगेटिव टैग वर्ड होता क्या है। तो हमारा देखिए पहला क्या दिया है, केवल, मात्र, सिर्फ, ही या फिर ओनली वाला जो भी ऑप्शन हमें दिखे वो हमारा हो जाएगा निगेटिव टैग वर्ड। अगर कहीं भी दिया हो कि बच्चे केवल गणित ही सीख सकते हैं या फिर केवल विज्ञान ही सीख सकते हो, मतलब केवल वाला जहाँ भी शब्द आए या फिर ये मात्र वाला शब्द आए, बच्चे मात्र गणित ही सीख सकते हैं या फिर बच्चे मात्र नंबर सिस्टम ही सीख सकते हो, कभी भी इस प्रकार का शब्द आए या फिर सिर्फ वाला आए या फिर ओनली वाला शब्द आए, तो इसको आप समझ जाइएगा, एक ही बार में सिर्फ और सिर्फ देख के समझ जाइएगा कि हमारा ये निगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए हमारा सेकंड आता है दंड, सजा, समस्या, बोझ और हतोत्साहित करना। ठीक है, अब देखिए इनमें से आपको जो भी देखने को मिलेगा ये सारा क्या हो जाता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने पूरा बैन कर दिया है कि आप बच्चों को सज़ा नहीं दे सकते, बच्चों को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते, बच्चों को किसी प्रकार का भी आप मारपीट नहीं कर सकते, उसको आप दंड नहीं दे सकते। तो ये सारा केस में आता है, निगेटिव टैग वर्ड में आता है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला है रटंत प्रणाली या फिर याद कराना या फिर कंठस्थ करना। ठीक है, तो रोट मेमोराइजेशन पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप बच्चों को एक ही चीज़ दे दिए, जैसे कि आप पहाड़ा पढ़ने के लिए दे दिए, बच्चा बार बार उसको रट रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे का और आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो हमें कभी भी बच्चों को रटाना नहीं है, ना कि उसको याद करने पर जोर देना है या फिर कंठस्थ करने पर जोर देना है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, ये सारा वर्ड निगेटिव टैग वर्ड पर आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला आ जाता है पुस्तक केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित। ठीक है, तो देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल और केवल चाइल्ड केंद्रित होता है। ठीक है, केवल बच्चों पर केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो कभी भी हमें पुस्तक केंद्रित आ जाए या फिर शिक्षक केंद्रित आ जाए तो ये दोनों किस में होता है, ये निगेटिव टैग वर्ड में होता है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, मतलब हमें शिक्षक को हमें केंद्र लेकर नहीं चलना है, ना ही पुस्तक को केंद्र लेकर चलना है। ठीक है, बच्चे ही देवता के स्वरूप होते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लेकर चलना है, केवल चाइल्ड सेंटर्ड पर ही फोकस करना है। तो ये भी आपका पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित किस में आ जाएगा, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। हमें केवल चाइल्ड सेंटर्ड लेके चलना है, जो कि आपका पॉजिटिव होगा। तो अभी हम पॉजिटिव को भी देखेंगे। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला क्या आ जाता है, देखिए आपका निगेटिव टैग वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लैंगिक असमानता। हमें कभी भी बच्चों में लैंगिक असमानता, लैंगिक भेदभाव तो करना ही नहीं है। मतलब आप एक के मुकाबले किसी दूसरे बच्चों को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते। ठीक है, तो लैंगिक असमानता आपका निगेटिव टैग वर्ड में होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मतलब कई बार ऐसे आपको भी सुनने को मिला होगा कि केवल लड़के ही गणित सीख सकते हैं या फिर केवल लड़कियां ही विज्ञान को सीख सकते हैं। तो हमें कभी भी लैंगिक असमानता पे नहीं चलना है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीजी टेट में या फिर सी टेट में। ठीक है, आपको सीजी टेट या फिर सी टेट में ये लैंगिक असमानता से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो देखिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड और ये निगेटिव टैग वर्ड को पढ़ने का सबसे ज़्यादा फायदा कब होता है, अगर हमें कभी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तब के कंडीशन में हम वहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं उसमें हम ये पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड को छांट कर ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा। तो लैंगिक असमानता भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्या दिया है ऑप्शन में, बच्चों के विचार, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व न देना।
अब देखिए बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ को अगर हम महत्व तो नहीं देंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। देखिए बच्चों का विचार ही सर्वोपरि है, उसकी मातृभाषा ही सर्वोपरि है। ठीक है, बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा से ही सीखता है और बच्चे अगर त्रुटियां कर रहे हैं तो हम उसको महत्व नहीं देंगे, हमें ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि त्रुटियां करके ही बच्चे सीखते हैं। तो ये सारा चीज़ अगर हम इन चीज़ों को महत्व नहीं देते तो ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला आता है खाली स्लेट या फिर कोरी पट्टियाँ। अब हम यह भी नहीं कह सकते कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता, वो कोरी पट्टे या फिर खाली प्लेट के समान होता है, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए निष्क्रिय। देखिए बच्चों से जुड़ी अगर कोई भी चीज़ को हम निष्क्रिय लेते हैं, ठीक है, उसको अगर हम एक्टिव नहीं लेते तो वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, हमें बच्चे से जुड़ी हर चीज़ को पॉजिटिव ही लेकर चलना है, हमेशा हमें सक्रिय लेकर ही चलना है, उसको एक्टिव लेकर ही चलना है। तो कहीं भी अगर आपको निष्क्रिय दिखता है तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, रोजगार, व्यवसाय या फिर उच्च ग्रेड की शिक्षा। तो देखिए हमें कभी भी बच्चों को उच्च ग्रेड की शिक्षा के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना है, या फिर उसको हम व्यवसाय के माध्यम से हमें उसको पढ़ाना नहीं है, या फिर हम रोजगार के लक्ष्य से बच्चों को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि इन सभी से बच्चों में मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। ठीक है, इन सभी में बच्चों में मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। जैसे कि आप किसी बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई श्याम, तुमने देखा ही होगा कि राम का जो है 90% आता है, तुम्हारा क्यों नहीं आता। तो इस प्रकार से आप बच्चों में कंपैरिजन करोगे, उसकी ग्रेड में तुलना करोगे, तो इससे बच्चे क्या होगा, माइंड अपने दिमाग से डिप्रेशन में ज़्यादा जाता है। तो कभी भी हमें रोजगार को सेंटर्ड करके या फिर व्यवसाय को सेंटर्ड करके या फिर ग्रेड की शिक्षा, इसको हमें लेकर नहीं चलना है। ये सारा किस में आता है, ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड में आ जाता है। उसके बाद हमारा अगला है सीमित। अगर कोई भी बच्चों के विचारों को सीमित नहीं रखता तो वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, आपका सीजी टेट, शिक्षक भर्ती या सी टेट किसी भी एग्जाम में हो, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप पेडागोजी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टैग वर्ड से और निगेटिव टैग वर्ड से आराम से आप 55 से 60 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा अगला क्या दिया है, हमारा अगला निगेटिव टैग वर्ड है, देखिए व्याख्या। अब रटंत प्रणाली पर आधारित व्याख्या की बात कही गई हो तो वो भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद क्या दिया हमारा अगला, तकनीकी या फिर वैज्ञानिक शब्दावली। बच्चों को तकनीकी या फिर वैज्ञानिक शब्दावली से परिचित कराना भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। अब देखिए ये सारे हो गए हमारे निगेटिव टैग वर्ड। अब हम देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है। इसके बाद मैं आपको अगले क्लास में इनसे रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, हमें किस प्रकार से निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड को पहचानना है। तो देखिए अब हम देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा होता क्या है। सबसे पहले देखिए हमारा क्या दिया है, सर्वांगीण विकास। तो बच्चों में सभी प्रकार की विकास हो, चाहे वो उसका शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो। ठीक है, तो बच्चों में हमेशा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कभी भी आपको सर्वांगीण बच्चों के विकास के बारे में बात कही गई हो तो उसको हमेशा हमें पॉजिटिव लेकर ही चलना है। ठीक है, मतलब बच्चों का विकास होना चाहिए, चाहे मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। अब देखिए उसके बाद क्या दिया है हमारा अगला, सम्मान हो, लगाव या फिर प्रोत्साहन हो। तो कभी भी हमें प्रोत्साहन देखने को मिले या फिर सम्मान देखने को मिले। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम किसी का भी सम्मान करते हैं तो उसके अंदर सीखने की ललक ज़्यादा पैदा होगी। या फिर अगर हम किसी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चा जो है काफ़ी जल्दी सीखेगा। तो सम्मान हो गया या फिर लगाव हो गया या फिर प्रोत्साहन हो गया, ये आपका हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या दिया है, जिज्ञासा। जिज्ञासा भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, मतलब सीखने की ललक होना चाहिए। अब उसके बाद हमारा अगला पॉजिटिव टैग वर्ड क्या आता है, देखिए करके सीखना या फिर खुद का अनुभव। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका सी टेट में इससे रिलेटेड मतलब खुद का अनुभव से रिलेटेड आपका सी टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बच्चा अगर खुद से सीखता है तो वह चीज़ उसको हमेशा के लिए ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, मतलब वो जल्दी से सीखेगा। तो करके सीखना या फिर खुद का अनुभव भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, बाल केंद्रित। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर कहीं भी हमें शिक्षक केंद्रित अगर दे दिया जाए
या फिर पुस्तक केंद्रित दे दिया जाए तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा। हमेशा हमें बच्चों को हमेशा हमारा जो भी पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बाल केंद्रित ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित भी आपका पॉजिटिव होता है और ये बाल केंद्रित से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सीजी टेट हो या फिर सी टेट हो। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्या दिया है, व्यवहारिक कुशलता। तो व्यवहारिक कुशलता भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत में आता है। अब देखिए व्यवहार अच्छे हो मतलब व्यवहार में कुशलता हो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत में आ जाएगा। मतलब किसी भी बच्चे का अगर व्यवहार अच्छा होता है तो वो बच्चे को सीखने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, वास्तविक या फिर दैनिक जीवन से जोड़ना। तो मैं तो कहूँगा ये सारे टैग वर्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैनिक जीवन से जोड़कर हमें बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी यही कहता है, आपका एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चों को आप दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए, उससे बच्चे काफ़ी जल्दी से और काफ़ी तीव्र गति से ही सीखेगा। ठीक है, और अगर बच्चे किसी भी चीज़ को दैनिक जीवन से जोड़ करके सीखता है तो वो उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये आपका दैनिक वास्तविक या फिर दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत में आता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ को नोट करते चलिएगा। इसी के साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या है, संसाधन। तो संसाधन की उपलब्धता भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत में आता है। अब उसके बाद देखिए क्या है, लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक वातावरण। ये कहता है कि आपका डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत में आता है। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या दिया है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग या फिर विविध गतिविधियाँ। मतलब बच्चों को विविध संदर्भों में अपनी भाषा का प्रयोग करने देना चाहिए, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत में आता है। अब उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा या फिर समावेशी कक्षा। अब देखिए समावेशी कक्षा और समावेशी भी शिक्षा भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, जिसको बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जिसको बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये आपका समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा, मतलब एक समान शिक्षा सभी बच्चों को देना चाहिए, ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। अब देखिए उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चे को रुचि काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को देख करके सीखेगा या फिर उसको अगर आप बच्चों को ऑडियो के माध्यम से उसको आप समझा रहे हो या फिर वीडियो के माध्यम से समझा रहे हो, मतलब बच्चा किसी चीज़ को अगर देख करके सीखता है या फिर सुन करके सीखता है तो उसमें बच्चों में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होता है और बच्चे काफ़ी जल्दी से सीखता है। जैसे कि अगर आपको बच्चों को शेर के बारे में समझाना हो, अगर आपको बच्चों के शेर के बारे में समझाना हो तो आप क्या करेंगे, इसका एक वीडियो दिखा दीजिए बच्चों को कि शेर इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से शिकार करता है, तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा रुचि उत्पन्न होगा और वो काफ़ी जल्दी से इसके बारे में जान जाएगा। तो ये दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत में आता है। तो ये रहे दोस्तों आपका पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में यही सारे टॉपिक से यही सारे शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। इसको बस हमें पहचानना होता है कि आपका कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। अगर आपने एक बार पहचान लिया फिर हमें ज़्यादा क्वेश्चन में दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं, बस आपने इसको पहचान लिया और आपको आंसर मिल गया। इसी के साथ अगर आप सी टेट, सीजी टेट या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने मैथ्स का क्लास को पूरा कंप्लीट करा दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर मैथ्स जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नए नए ट्रिक के माध्यम से मैथ्स को समझाया हुआ है। इसके साथ ही अगर आपको और कोई सा भी डाउट हो, अगर आपको किसी भी माध्यम का कोई सा भी वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चाहो तो हमें टेलीग्राम में भी कमेंट कर सकते हो या फिर यहाँ भी कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।